हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है ज़िप्रेक्स ड्राई सिरप के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़िप्रेक्स ड्राई सिरप का यूज़ कहाँ होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या इसका कंपोज़िशन है, यानी कि कौन-सी इसमें दवा है जिसका इफ़ेक्ट, जिसका असर बच्चे को मिलता है। इसी तरीके से क्या इसका सही डोज़, क्या इसका प्रॉपर डोज़ होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे को हमें किस टाइम देना होता है और लास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या इसका साइड इफ़ेक्ट और क्या इसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बच्चों में दवा देने से पहले उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत दवा देंगे या गलत टाइम पे देंगे, गलत डोज़ देंगे, तो दवा का फ़ायदा से ज़्यादा उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और बच्चों में ये सब असर फ़ौरन नहीं आता है, बल्कि बहुत धीरे-धीरे उनकी आने वाली ज़िंदगी में इसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको सही डोज़, सही मात्रा में दवा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी होता है। एक चीज़ और कि आमतौर से देखा गया है कि अच्छे पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर्स वो गाँव में या बहुत अच्छे कस्बे वगैरह में भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बच्चों को दवा दे देता है और उसका सही डोज़ नहीं बता पाता है, जिससे उसका बुरा असर बच्चे की सेहत पे पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि कैसे इसका डोज़ देना होता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका नाम जो है वो ज़िप्रेक्स है। ये एक ब्रांड का नाम है, सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। हमको इस सिरप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, हमको जो बात करना है वो जो इसमें दवा है। ज़िप्रेक्स तो एक ब्रांड का नाम है, लेकिन जो इसमें दवा है वो है सिफिक्सिम। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशन आईपी 100 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी कि 5 ml में 100 मिलीग्राम आपको सिफिक्सिम मिलेगा। अगर आप 5 ml सिरप देते हैं तो 100 मिलीग्राम सिफिक्सिम मिलता है। 50 mg का भी सिरप आता है, यानी कि 5 ml में 50 mg का भी सिरप आता है, लेकिन ये जो हमारे पास है आपके सामने है वो 100 mg का है। अब हम ये जान लेते हैं कि सिफिक्सिम का पहले इस्तेमाल कहाँ होता है, फिर हम डोज और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिफिक्सिम एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आमतौर से किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ किया जाता है। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। उसमें वायरल भी हो सकता है, फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे निमोनिया है, टाइफाइड है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है, लेकिन आमतौर से जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो टाइफाइड में, बच्चों के टाइफाइड में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से निमोनिया में होता है, कोई गले का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल है, पेशाब में जलन है या ऐसी कोई भी कंडीशन है, कोई फोड़ा, फुंसी ऐसी कोई चीज़ हो गई है जो बैक्टीरियल है, तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट बात करते हैं, फिर हम डोज पे बात करेंगे। तो साइड इफेक्ट अगर आप की बात करते हैं, तो अगर जब बच्चे को देते हैं तो हो सकता है उसके पेट में हल्का-फुल्का दर्द हो या बच्चा उल्टी करने लगे थोड़ा बहुत, उसको और ऐसी डायरिया हो जाए, अगर बच्चे को हो सकता है लूज़ मोशन हो जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप सही डोज़ में देंगे तो ये सब चीज़ 1-2 दिन में सही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है या कोई अलग से कोई चीज़ होने लगती है, तब आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना है, उससे बताना है। हो सकता है कि वो इसके डोज़ को, इस दवा को चेंज करे या उसके डोज़ को कुछ एडजस्ट करे। दोस्तों, हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि इसके डोज़ पे, क्या इसका डोज़ देना होता है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो अगर हम सिफिक्सिम की बात करते हैं, तो सिफिक्सिम का जो डोज़ होता है वो 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी कि 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसका डोज़ दिया जाता है, दिन भर में 2 बार। अब हम इसको 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 4 mg पर केजी पर डोज़ के हिसाब से, यानी कि एक बार का जो आप डोज़ दे सकते हैं बच्चे को 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं, दिन में 2 बार देना है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन टाइफाइड में इसके डोज को आमतौर से बढ़ा के दिया जाता है, 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से भी दे सकते हैं, दिन में 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो अगर इसका डोज देना होता है, अगर हल्का फुल्का टाइफाइड या कोई प्रॉब्लम है, तो 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 10 केजी है, 10 केजी अगर उसका वजन है, 10 किलो है, तो उसको हम 5 mg के हिसाब से 50 mg उसको एक डोज देना पड़ेगा। दूसरा डोज फिर उसको 50 mg का देना पड़ेगा, यानी 5 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से। अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसको हमें 100 mg दिन भर में देना है। अब 100 mg देने के लिए हमको इस सिरप का 2.5 ml बच्चे को एक बार और 2.5 ml दूसरी बार, तो 5 ml उसको हो जाएगा 100 mg। 5 ml में इसके 100 mg है, तो इसका ये डोज होता है, सही डोज। मुझे लगता है आपको ये डोज समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हम इसके ये बता देते हैं कब इसको इस्तेमाल नहीं करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है। तो आमतौर से खाना खाने के आधा घंटा बाद, बच्चे को दूध पिलाने के आधा घंटा बाद, या थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा कुछ खिलाने के बाद आधा घंटा बाद आप इसको दें। उसके बाद
सुबह और शाम में ऐसे दें। उसके बाद अगर हम ये बात करें कब नहीं देना है, तो अगर किसी बच्चों को इससे एलर्जी है, इससे प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी बच्चे को अगर आप सिविजिन का कोई दूसरा सिरप दे रहे हैं तब भी आपको नहीं देना है। और तीसरी चीज़ ये है कि बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चे में। ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये जानकारी ज़िप्रेक्स सिरप के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।